पाकिस्तान में कमजोर करेंसी, खुराक और तवानाई के बढ़ते हुए अखराजात ने अप्रैल में कीमतों में इजाफे को खित्ते की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचाया। महकमा शुमारियात पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता रोज जो जारी करदा आदादशुमार हैं, हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम जो कि पाकिस्तान ने नहीं किया, वो हमारे ही पड़ोसी मुल्क ने करके दिखाया। मिडिल ईस्ट से ऑयल लिया उन्होंने अपनी करेंसी में, इंडियन करेंसी में फर्स्ट टाइम इंडिया ने ऐसा किया है हिस्ट्री में कि मिडिल ईस्ट से अपनी करेंसी में ट्रेड किया। इंडियन रुपी ने तारीख रकम कर ली है। तारीख में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि यूएई के साथ इंडिया ने ऑयल डील की है, वो भी इंडियन रुपी के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के व्यापार में एक काफी बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जहां पर भारत ने पहली बार यूएई की ऑयल इंपोर्ट बिल की पेमेंट रुपी में की है। आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अगर चेक कर लें तो वो बड़ी तगड़ी है, वो हाई लेवल की है, वो झुकते नहीं है। पहली पेमेंट जो है वो यूएई को जा चुकी है और हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ इंडियन रुपी की वैल्यू में किस हद तक इजाफा हो रहा है। ये सिर्फ यूएई की बात नहीं है, और भी बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो इंडिया के साथ इंडियन रुपी में जो है डील करने को तैयार है। उसके मुताबिक सार्फिन के लिए अशिया की कीमतों में अप्रैल में एक साल कबल के मुकाबले में 36.4% का इजाफा देखा गया। हम दुनिया का मुकाबला कैसे करें? आप इंडिया में देख लें, जनाकारी बदकारी में वो कहाँ है, तो ऐसा नहीं, पूरी दुनिया में सिस्टम चलता है। ऐसा मुल्क तरक्की करेगा जहाँ पे बच्चे ही कैसे निकल रहे हैं? हम क्या बनाते हैं, कटोरे कशकोल, किसी के भी आगे फैला दो, आप भिखारी आदमी को कोई नहीं पूछेगा। हर मुल्क को अपने बेनिफिट्स को जो है वो सेफ गार्ड करना चाहिए, और वो लोग इकनॉमिकली बहुत अच्छा सेफ गार्ड कर रहे हैं। ऑयल डील भी उन्होंने किया, और उसके अलावा कतर में और भी मुल्कों में INR जो है वो ट्रेडेबल करेंसी के तौर पे यूज हो रहा है अभी। दरअसल जुलाई 2023 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच में एक समझौता हुआ था, जहां पर जो हम ऑयल इंपोर्ट्स करते हैं फ्रॉम यूएई, तो वहां से हम वो पेमेंट रुपी में देंगे। ये अपने आप में बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल कंज्यूमर है, जो कि 1964 के बाद से सबसे ज्यादा इजाफा है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि आदादशुमार से पता चलता है कि पाकिस्तान की महंगाई की शरह ने। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा, इतिहास में पहली बार भारत ने इंडियन रुपी में यूएई से कच्चे ऑयल परचेज किए हैं। इंडियन ऑयल और अबू धाबी नेशनल कंपनी के बीच कुछ दिन पहले एक डील हुआ था कि उसमें डॉलर के बजाय इंडियन रुपी में पेमेंट किया जाएगा, लेन देन होगा इंडियन रुपीज में। तो उस डील के माध्यम से भारत ने यूएई को इंडियन रुपीज में पेमेंट किया, और यहीं पे ही नहीं बल्कि अन्य कंट्रियों में भी इंडियन रुपी को वरीयता दिया जा रहा है और इंडियन रुपीज में लेन देन हो रहा है, जिससे देख पाकिस्तानी मीडिया में तरह तरह की बातें चल रही हैं। हमारे साथ ही हमसाया मुल्क आज़ाद हुआ और वो कितना तरक्की कर लिया कि इतिहास में पहली बार कोई कंट्री जो है अपने कंट्री के पैसे से क्रूड ऑयल परचेज किया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। इवन के इंडियन करेंसी को जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो है यूज भी किया जा रहा है। इसके बरक्स अगर हम बात करें यूएई की, तो यूएई में आपको पता होगा कि पाकिस्तानियों के क्या हालात हैं। इस वक्त पाकिस्तानियों के यूएई के वीज़ाज नहीं लग रहे, बल्कि बहुत सारे पाकिस्तानियों को यूएई से निकाला जा रहा है, और यूएई में पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारी सख्तियाँ जो है खड़ी कर दी गई हैं। क्या वजूहात और क्या कितना ज़रूरी है अपनी करेंसी को प्रमोट करना? देखिए, सबसे बेसिक जो बात है ना, फॉरेन अफेयर जो हमारा वो बहुत ही नाकस किस्म का है। ठीक है, आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अगर चेक कर लें तो वो बड़ी तगड़ी है, वो हाई लेवल की है, वो झुकते नहीं हैं। हमारे मिनिस्टर जो हैं वो पहले अपनी कमीशन की बात करते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा कि रशियन ऑयल पाकिस्तान के अंदर आया, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं आया। फिर उन्होंने कहा कि जनाब इसमें जो है ना केरोसिन बहुत ज़्यादा है, तो भाई आप केरोसिन निकालें उससे, वो पाकिस्तान में आप रिफाइन करें, बैरून मुल्क बेचें, सरमाया कमाएं। इंडिया को देख लें, वही तेल इंडिया में भी $65 का ले रहा था, हमें वो $58 का पड़ रहा था। ठीक है, उसमें हमें नुकसान नहीं है, लेकिन नाकस पॉलिसी, जो बंदा अहल नहीं है जिस काम का, उस काम पर अगर उसे लगाया जाए तो उसका यही नुकसान निकलेगा। कभी केरोसिन निकल आया, इसमें दूसरी चीज़ें हैं, मटेरियल, मतलब 100 बहाने आप कुछ भी लगा सकते हैं। और 85% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल नीड्स ये हम इंपोर्ट करते हैं। अगर हमारा ये इंपोर्ट डॉलर में डोमिनेट करता है, तो प्रॉब्लम ये आती है कि एक तो हमें ट्रांजैक्शनल कॉस्ट पे करनी पड़ती है, और उसी के साथ साथ डॉलर में हुए उतार चढ़ाव का सीधा सीधा असर हमारे डोमेस्टिकली अवेलेबल पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस पर भी पड़ता है। इंडियन रुपी ने तारीख रकम कर ली है। इंडिया ने यूएई के साथ ऑयल डील की है, वो भी इंडियन रुपी के अंदर। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी कामयाबी है इंडिया की? और इंडियन करेंसी की अगर हम बात करें तो कितनी वैल्यू बढ़ गई है कि लाइक दरहम को छोड़ के, डॉलर को छोड़ के आज इंडिया इंडियन रुपी में जो है यूएई के साथ ऑयल डील कर रहा है। बड़ी अच्छी खबर है, मैं उनको मुबारक देना चाहूँगा, और हर मुल्क को अपने बेनिफिट्स को जो है वो सेफ गार्ड करना चाहिए,
और वो लोग इकोनॉमिकली बहुत अच्छा सेफ गार्ड कर रहे हैं। ऑयल डील भी उन्होंने किया और उसके अलावा कतर में और भी मुल्कों में INR जो है वो ट्रेडेबल करेंसी के तौर पे यूज़ हो रहा है अभी। कतर एयरपोर्ट पे जाएं आप, उधर INR यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी एयरलाइंस में आप INR को पे कर सकते हैं। और मैं उनको बल्कि हमें सीखना चाहिए उन लोगों से कि किस तरह हम लोग अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट सेफ गार्ड कर सकते हैं और डिप्लोमेटिकली हम लोगों को दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशंस कायम करने चाहिए और अपनी करेंसी को फेवर करना चाहिए और उसमें डील करना चाहिए। हिंदुस्तान की पॉलिसी, हिंदुस्तान के PM, हिंदुस्तान की हर एक चीज़ को तो हम बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन देखने में उनका सिक्का जो पूरी दुनिया में हमें नजर आता है। क्या वजूहत है? देखिए, सबसे अहम बात है उनकी पॉपुलेशन। 2.5 अरब के करीब उनकी आबादी है और मार्केट बहुत बड़ी है। फिर वो जो है ना, आप देखें कि टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं। डे बाय डे कोई ना कोई नई चीज़ बना लेते हैं। हम क्या बनाते हैं? कटोरे, कशकोल, किसी के भी आगे फैला दो। आप भिखारी आदमी को कोई नहीं पूछेगा। आपकी जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं, कोई ऐसी कोई पॉलिसी आप दिखा दें कि जिसमें लगे कि हाँ जी ये पाकिस्तान के हक़ में बेहतर है। ये जो है ना, हमारी यूथ हमारी देख लें आप, माशाल्लाह पढ़ी लिखी यूथ बाहर भागती है। क्यों भागती है? और जब बाहर जाते हैं, यहाँ पे आप देख लें कोई भी इंजीनियर उसे 15, 20, 50 मैक्सिमम को 1 लाख रुपए पे देगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है उसे 10 लाख पे, गाड़ी, घर, वो सारी चीज़ें, तो वो फिर उन लोगों की खिदमत करेगा, ना कि पाकिस्तान की। अच्छा सर, हमने देखा है कि सिर्फ इंडियन रुपी नहीं, इंडियन लोगों की वैल्यू भी ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। कुछ दिन पहले दुबई में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना एक विजिट किया, तो रात के वक्त दुबई के प्रिंस ने रात 2 बजे उनका बड़ा वार्म वेलकम किया और उन्हें फ्रेंडशिप बैंड पहनाया और उन्हें कहा कि UAE में रहने वाले इंडियंस जो हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक मुस्लिम कंट्री जो है, जिसको हम कहते हैं काफिर मुल्क, इंडिया को पाकिस्तानी कहते हैं काफिर मुल्क, तो वहाँ के लोगों को कितना रिस्पेक्ट और रिगार्ड मिल रहा है। अगेन, इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर आप अपने सेव करते हैं दुनिया में और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है तो हर आदमी आपको और हर मुल्क आपको रिस्पेक्ट देगा। अगर आप इकोनॉमिकली वीक हैं तो इवन अगर मुस्लिम ब्रदर कंट्री हम बोलते हैं तो वो लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे अगर आप खुद अपने रिस्पेक्ट नहीं करते। इस टाइम वेस्टर्न वर्ल्ड भी अपने आप को इंडिया से एफिलिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुआशी बहरान से बहाली के आसार नजर आने लगे हैं। पाकिस्तानी रुपए की बात करें तो 2023 में आलमी सतह पर अब तक बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली करेंसियों में से वो एक बन गया, जिसमें डॉलर के मुकाबले में उसमें 20% की कमी हुई है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि भारतीय रुपए में UAE से इंडिया कच्चे तेल खरीद रहा है, जिसपे भारत को इसमें फायदा क्या होगा कि भारत को डॉलर के बदले एक्सचेंज करने पे जो एक्स्ट्रा चार्ज लगते थे वो चार्ज अब नहीं लगेंगे और जो चार्ज लगते थे उसकी कीमत जो है उसी तेल पे आता था, इसीलिए जो है तेल की प्राइस और बढ़ जाती थी। और अब जो है डायरेक्ट रुपए में लेन देन होगा, जिससे उस पर एक्स्ट्रा खर्च नहीं आएगा और कच्चे तेल की कीमतों पे एक्स्ट्रा खर्च न आने से तेल की कीमतें कम रहेंगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।